नाजरीन 2017 में सऊदी अरब के शाह सलमान ने एक पुरतायुश लाइनअप के साथ चीन का दौरा किया। इनकी टीम में 1500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे और 506 टन से ज्यादा सामान था, जिसमें 2 खुद कार गैंगवीज और 2 मर्सिडीज और 600 कारें शामिल थीं। शायद ये इंसानी तारीख का सबसे पुरतायुश दौरा था, जिसपे आने वाला खर्चा पाकिस्तान के टोटल बजट से ज्यादा था। यहाँ से दुनिया भर में ये बहस शुरू हो गई कि आखिर सऊदी शाही खानदान के पास कितनी दौलत है। ये बहस इससे पहले भी काफी हो चुकी है, क्योंकि जब मौजूदा वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान शहजादे थे तो वो मालदीव में 3 छोटे जजीरों पर तकरीबन 1 माह तक 5 स्टार रिसॉर्ट मुआहिदा करके रहे थे, जिसमें वो माहाना 18 मिलियन पाउंड खर्च करते थे। दुनिया का कोई शख्स इस कदर खर्च नहीं कर सकता। सऊदी शहजादे की मलकियत में दुनिया का सबसे बड़ा निजी यार्ड इज़माम है, जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी नहीं खरीद सकता। A380 त्यारों का दुनिया का वाहिद निजी रवायती वर्जन जो सऊदी शहजादे ने खरीदा था, जो अमरीकी सदर भी नहीं खरीद सकता। तवानाई के शोबे में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको भी सऊदी शाही खानदान की है, जिसकी मालियत 17 खरब 10 अरब डॉलर है। दुनिया का कोई मुल्क इसको खरीदने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का टोटल बजट ही 4.5 ट्रिलियन है। अमेरिका अपने 4 साल का सारा बजट इकट्ठा कर ले तब भी इसकी मालियत ज्यादा है। ये तो सभी जानते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया का अमीर तरीन खानदान कौन है। ज्यादातर यही मशहूर है कि बरतानवी शाही खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान है, लेकिन सच ये है कि ये खानदान सऊदी अरब का शाही खानदान है, जो दुनिया का अमीर तरीन शाही खानदान है। बरतानवी शाही खानदान की मजमूई दौलत 68 अरब पाउंड है, जबकि सऊदी शाही खानदान की दौलत कई ट्रिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। दुनिया के शाही खानदानों की दौलत के हवाले से एक दर्जा बंदी फेरिस्त जारी की गई है, जिसके मुताबिक बरतानवी शाही खानदान दौलत के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है। इनकी ज्यादातर आमदनी खानदानी जमीन और सरमायाकारी से हो रही है। इसके मुकाबले में सऊदी शाही खानदान इस फेरिस्त में पहले नंबर पर है, जिसकी दौलत बरतानवी शाही खानदान की दौलत से 16 गुना ज्यादा है। सऊदी शाही खानदान के पास जाती जहाज, लग्जरी सुपर यार्ड्स, हेलीकॉप्टर्स, महल्लात, लग्जरी गाड़ियाँ, सोने के फर्नीचर और न जाने क्या कुछ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके महल्लात में सोने में जुड़े टिश्यू डिस्पेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। सऊदी शाही खानदान में 15,000 के करीब अफराद मौजूद हैं, मगर बेशतर दौलत के मालिक इनमें से 2,000 अफराद हैं। सऊदी शाही खानदान के पास दहाइयों से खाम तेल की आमदनी से की जाने वाली सरमायाकारी के नतीजे में असासों की मालियत 14 खरब डॉलर्स यानी 2000 खरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा तक हो सकती है। सऊदी शाही खानदान के अफराद अपनी दौलत के हवाले से मालूमात को काफी खुफिया रखते हैं, मगर इनका तर्ज जिंदगी का पुरतायुश होता है, जिसमें महंगी अशिया की खरीदार, निजी जहाजों की मलकियत, पुरतायुश कश्तियाँ, हेलीकॉप्टर्स, जायदादें और ऐसा ही बहुत कुछ शामिल है जो इन्हें दुनिया में मुमताज बनाता है। मगर इसके साथ साथ इस खानदान के अफराद फलाही इदारों के जरिए जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं, जबकि सऊदी शहरियों को सरमाया भी फराहम करते हैं। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान के बारे में कहा जाता है कि वो 17 अरब डॉलर्स के मालिक हैं, जिसका इजहार वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान महंगी तरीन अशिया की खरीदारी से करते रहते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जनूबी फ्रांस में तातीलात मनाते हुए एक रूसी ताजर की कश्ती को पसंद कर लिया और फिर इसे 50 करोड़ यूरो यानी 78 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद में खरीद भी लिया। इसी तरह नवंबर 2017 में मारूफ मुसव्वर लियोनार्डो की एक नायाब पेंटिंग को एक गुमनाम शख्स ने 45 करोड़ डॉलर्स यानी 48 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद में खरीदा था और इस तरह ये फन्ने मुसव्वरी का सबसे महंगा शपारा करार पाया था। अगले माह यानी दिसंबर 2017 में इंकशाफ हुआ कि इस पेंटिंग को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान थे। इसी तरह दिसंबर 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सऊदी वलीअहद ने फ्रांस में मौजूद एक किले को 30 करोड़ डॉलर से जायद यानी 33 अरब पाकिस्तानी रुपए में खरीदा। दिसंबर 2015 में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि एक आलीशान घर को मशरिक़े वुस्ता से ताल्लुक रखने वाले एक गुमनाम खरीदार ने 301 मिलियन डॉलर से जायद अदा करके खरीदा था और इस तरह महंगे तरीन घर का पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जो लंदन के पेंट हाउस के पास था, जिसे 221 मिलियन डॉलर में फरोख्त किया गया था। पेरिस के करीब वाक़ ये घर 56 एकड़ रकबे पर फैला हुआ और इसका डिजाइन 17वीं सदी के महल्ला से मुतासिर होकर तैयार किया गया। ताहम बाद में पता चला कि ये घर भी सऊदी शाही खानदान ने ही खरीदा था। सऊदी खानदान इस कदर अमीर कैसे हो गया, ये राज भी तारीख के औराक में महफूज है। सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद की 22 बीवियां थीं। इनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बेटे पैदा हुए। अब अल सऊद के शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7000 से भी ज्यादा हो चुकी है। अल सऊद ही ने तेल की दौलत से माला माल इस खलीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान के शहजादों और शहजादियों के पास दौलत की कमी नहीं है। अल सऊद खानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जजीरा नुमा अरब के एक मकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है।
ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا ہے۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں شعلہ بیان مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا۔ محمد بن عبد الوہاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وہابی نظریات کا پرچار کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی افواج یعنی ترکی کے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس کے 6 برس بعد ہی سعود خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1902 میں عبد العزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا۔ اس کے بعد عبد العزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں 967 میں قائم کیا گیا تھا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیات کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و انصرام ہوتا تھا۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبد العزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے اور آخرکار 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ عبد العزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا۔ اس کے بعد عبد العزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ آج اس شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے۔ اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ عبد العزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے۔ 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبد العزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معزول کر دیا گیا اور ان کے ستیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ سعود کی وفات 1969 کو جلاوطنی میں ہوئی۔ جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے ستیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور وہ 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے۔ اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا۔ اس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے۔ 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی۔ سن 2015 میں 23 جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے ستیلے بھائی سلمان بن عبد العزیز نے لی۔ جون 2017 میں ان کی وفات کے بعد محمد بن سلمان بادشاہ بنے جو تاحال سعودی حکمران ہیں۔ یہ خاندان دنیا کی سب سے مہنگی تیل کمپنی کا مالک ہونے کی وجہ سے دنیا کا امیر ترین خاندان ہے۔